आज की इस कक्षा में दादी माँ पाठ शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, आपके सभी के घर में दादी माँ होती हैं और दादी माँ अपने पोते या पोतियों से बहुत प्रेम करती हैं। इसी प्रकार लेखक शिव प्रसाद सिंह की भी दादी माँ है। उन्होंने अपनी दादी माँ का वर्णन इस पाठ में किया है। दादी माँ के बारे में उन्होंने लिखा है, कमज़ोरी ही है अपनी पर सच बात तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे मुँह पर प्रसन्न करने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी विपरीत परिस्थितियों में घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा जिनसे उसे उसकी दादी माँ की याद आई। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मैंने अनायास ही दादी माँ की तस्वीर उनकी आँखों के सामने शरद की ठंडी ठंडी किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया लेखक के सामने नाच उठती है। वह धुंधली छाया किसकी होती है? लेखक की दादी माँ की। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। कवार एक देसी महीने का नाम है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़, चैत्र, सावन, भादो ये महीने आते हैं, उसी प्रकार से लेखक शिव प्रसाद सिंह ने कवार के दिनों की बात की है, जो कवार का महीना है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, यानी गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए, दूर के सिवान से यानी जो वनस्पति घास फूस जो पानी में बहकर आया हुआ है, मोथा और साई की अधगली घासें, घेउर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, अनेक प्रकार के बरसात में उगने वाले बीज, घेउर और बन प्याज की जड़ें, ये सभी वनों के पौधों के प्रकार हैं और वह पानी में बहकर आए हुए हैं। सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जैसे ही वह पानी गर्म होता है, वह घास फूस और बीज सड़कर एक अजीब सी गंध फैला रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता की बात नहीं। अघन यह भी एक देसी महीने का नाम है। इस अघन के महीने में चिवड़ा और गुड़ खाने को ना मिले, कोई दुख की बात नहीं। लेकिन चैत्र के दिनों में, चैत्र देसी महीने का नाम, चैत्र के महीने में अगर गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में अगर लेखक ना कूदे तो उसे बहुत ही बुरा मालूम होता है। लेखक भीतर से उसकी यह इच्छा हो रही है कि वह 2-1 दिन तो कूद सकता है, फिर नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने लेखक को क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा सा बुखार
सिर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना। लेकिन इस पर भी ऐसी चीज़ नहीं थी, अगर बुखार चढ़ता है तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। सर्दी का बुखार चढ़ जाने के कारण लेखक को रजाइयों में लपेटना पड़ा। दिन में जब लेखक चादर लपेटे सोया हुआ था तो उसकी दादी माँ आई। शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले प्रेम से भरे हुए शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती और सफ़ेद बालों से के सिर पर से अब तक टपकता हुआ ठंडा जल। आते ही उन्होंने लेखक का सर और पैर, पेट छू कर देखा। आंचल की गांठ, आंचल जो साड़ी उन्होंने बांधी हुई थी उसकी गांठ उन्होंने खोली और जैसे किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा करती तो कभी हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सिर पर दाल चीनी का लेप लगाती और 20 बार छू छू कर मेरे बुखार का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल मिल तो नहीं गई या वह कच्ची रह गई, कोई बीमारी के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। ये अनेकों प्रश्न पूछती थी दादी माँ और पूछ पूछ कर सारे घर वालों को परेशान कर देती थी। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में अगर कोई बीमार होता तो उनके पास ही आता था और दादी माँ उनका हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर, भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम मैंने सर्दी में चढ़ने वाला बुखार और निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ उन्हें बताती थी। महामारी और विषूचिका के दिनों में, विषूचिका एक संक्रामक रोग होता है जो हवा के द्वारा फैलता है। रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ से मिले हुए जल को गूगल और धूप देती थी। सफाई कोई दादी माँ से सीखे। दवा में अगर थोड़ी बहुत देर भी हो जाती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता या चादर या रजाई के ऊपर के कवर अगर नहीं बदले जाते तो वह मानो पागल सी हो जाती थी। बुखार तो मुझे यानी लेखक को अब भी आता है। नौकर पानी देकर चला जाता है, खाना बनाने वाला मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना बना कर दे जाता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन से मिली हुई शीशी की तिताई यानी तिताई का दवाई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने लेखक को ऐसा बुखार बुलाने का अब मन नहीं करता। जब लेखक के भाई किशन की शादी हुई तो दादी माँ के उत्साह और आनंद खुशी की कोई सीमा न थी। दिन भर घर से गायब रहती, सारा घर उन्होंने सिर पर उठा लिया होता है। पड़ोसिन आती और बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहना बुरा न मानना, मैं घर में मुझे 50 काम हैं, इसलिए कोई काम अगर मैं ना करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, पर कोई भी काम उनकी अनुपस्थिति में हो जा तो वह उसमें देर जरूर हो जाती, क्योंकि दादी माँ समय समय पर सबको बता बता कर काम करवाती थी। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को जब लेखक शिव प्रसाद घर लौटे तो बाहर के आंगन में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है, सो वह उन्हें धमकाते हुए कह रही थी कि यह न होगा धन्नो,
रुपए तो मैं ब्याज के साथ ही लूँगी। तेरी आँखों में तो शर्म नहीं है? मांगने के समय तो तू बड़ी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ रही थी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी थी। अब लगी मुझे कहने कि फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे लिए दूसरी फसल आएगी? इस प्रकार दादी माँ रामी की चाची को रुलाकर उसके आंचल में पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर वह झुकी। बिटिया की शादी है दादी माँ, अगर आप दया नहीं करोगी तो उस बेचारी को कैसे छुटकारा मिलेगा? हट हट, दादी माँ कहती है, अभी नहाकर आई हूँ, मुझसे पीछे हट जा। जाने दो दादी माँ, अब शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ को कहा। मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने के स्वार्थ से दादी माँ को कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। दादी माँ ने उसको डांटते हुए कहा, चल चल, चला है मुझे समझाने। शिव प्रसाद सिंह फिर चुपके से अपने आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, वह उस प्रसंग को, उस घटना को एकदम भूल सा गया था। लेकिन अचानक उसे रास्ते में रामी की चाची मिली। वह रामी की चाची को देखकर कहते हैं, चाची नमस्ते। तो रामी की चाची लेखक को कहती है, तुम्हारी दादी माँ बहुत अच्छी है। दादी माँ ने विहल होकर, यानी मुझ पर कृपा करके मेरा सारा ऋण माफ़ कर दिया और कहा, देखो जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई ना हो, और मुझे ऊपर से और पैसे भी दे गई। देवता है बेटा, देवता तुम्हारी दादी माँ। अब इसका एक प्रसंग आपको अगले पाठ के अगले भाग में मिलेगा।